ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 14। नमस्कार। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 14, गंगा अवतरण कथा वर्णन। ऋषि कहने लगे कि हे षडानन, जब राजा सगर की सब संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया और उसके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, गुफा के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विवलव होकर और गुफा की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा और अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला, उसके अंदर एक गुफा मिली जो 100 योजन के विस्तार में फैली हुई थी। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और हम सब लोगों को गुफा के द्वार पर रोक दिया। कितने ही दिनों तक जब वह बाहर नहीं आए और हमको गुफा के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पाताल के समान वह गुफा अग्नि से पूर्ण हो गई और हम लोग अग्नि ज्वाला से व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन कर रहे हैं। हे राजन, उनकी क्या गति हुई? मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छा खाकर मृतवत से लगने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋषि लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन किया गया। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋषिजन कहने लगे कि हे राजन, हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होता है। आप और हम सब उस गुफा के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस गुफा के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे वह राजा को दिखाए। गुफा पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं कि यह बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब विवर के समीप चले गए और उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त, प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यानमग्न और योग गम्य है, सब ऋषि आदि ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे, हे देव, आप नित्य हैं। हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है तथा तम रूप में स्थित रुद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों पर कृपा करें, हमारा उद्धार करें। शोक रूपी विलास किनारों से रहित जल की राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीनबंधु, आप ही आदि स्वरूप वराह रूपी धारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिनते हैं पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर तथा उन ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोली। ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा प्रादुर्भाव वर्णन 14वां अध्याय समाप्त हुआ। ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 15 गंगा अवतरण कथा वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं।
तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। वे लोग कहने लगे कि भगवान परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरे हैं। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप सभी चीजों के ज्ञाता हैं, हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्र और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगती तल पर छोड़ दिया गया, तब वह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य हो जाने पर उन वीरों ने विल पर्यंत त्रिलोक में उसको खोजा और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगरपुत्र विवर से संलग्न भूग्रह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृतांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल मुनि बोले, हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सगरपुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोट समझकर उन्होंने मुझे बांध दिया और मारने पीटने लगे। तदंतर मेरी क्रोधाग्नि से सब सगरपुत्र जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथों से राजा सगर को उठाकर अपने हाथों से उनके मुख कमल को पहुंचा और मधुर वचन में बोले, हे राजन, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण होगा। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से परभग योनि में चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सगर से बोले कि राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्य नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी और उनसे बड़ा सूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भगीरथ नाम से विख्यात सूर्यकुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और आपके साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक में जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भगीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल मुनि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल मुनि का ऋषि जनों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को चले आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन व मुहूर्त में सती सुभगा को पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेकों दूसरे दान किए गए। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भगीरथ रखा गया और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्यभार को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भगीरथ को राजा सगर ने राज्य दे दिया। राजा भगीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा अवतीर्ण वर्णन 15वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।